अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। देखें, कांस्टेंट हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 9 तक मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक वो सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। लेकिन उनकी डिग्री क्या होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है कि गिवन पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे देखिए, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं 1 2 3 4, इनके साथ तो कोई वेरिएबल ही अटैच नहीं है। फिर हम कैसे फैसला करेंगे कि इनकी डिग्री क्या है। देखें, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी इंटीजर्स हैं, एक से लेकर 9 तक, ये पहली बात पॉलिनोमियल तो हैं, ये सारे पॉलिनोमियल हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो तो उसका आंसर होता है 1। ठीक है, मैं डिफरेंट वेरिएबल्स लिखता हूँ, उनकी पावर जब ज़ीरो होगी तो आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो देखिए, यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स हैं मेरे पास। अब हमें नहीं पता कि ये नंबर किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुए हैं जिनकी पावर ज़ीरो थी। अब देखिए, मिसाल के तौर पर ये एक जो है, ये मल्टीप्लाई हुआ था एक ऐसे वेरिएबल से जिसकी पावर ज़ीरो थी। तो जिसकी पावर ज़ीरो हो, जिस वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो, उसका आंसर क्या आता है, 1। तो एक वो मैंने इंटीजर लिख दिया और ये वेरिएबल लिख दिया। तो एक एक जब एक से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही आएगा। इस तरीके से ये जब किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा जिसकी पावर ज़ीरो होगी तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल तो हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ एक वेरिएबल अटैच है और उसकी पावर है ज़ीरो। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होती है दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। किसी भी पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक ऐसा वेरिएबल अटैच होता है जिसकी पावर ज़ीरो होती है और उसका आंसर आता है 1। फिर जब वो 1 उस इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वही आ जाता है। तो देखें, यहाँ पे हमने नंबर लिया था 1, आंसर 1 आया। ठीक है, यहाँ पे नंबर था 2, यहाँ पे आंसर भी 2 आया। तो इसके साथ हमने एक ऐसा वेरिएबल अटैच किया जिसकी पावर क्या थी, ज़ीरो थी। तो इस बेस पे हम यही कहेंगे कि उस वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री हमेशा ज़ीरो होती है। और डिग्री क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे जस्ट एक ही वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर क्या है, ज़ीरो। तो जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक, उनकी डिग्री क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो होगी। ठीक हो गया। वेरिएबल आप कोई भी मर्जी लगा दें, मैं यहाँ पे ए की पावर ज़ीरो लिखता हूँ। तो ए की, ये जितनी भी वेरिएबल्स हैं इनका आंसर क्या आएगा, जब इनकी पावर ज़ीरो होगी, 1 आएगा। ठीक हो गया। एक्स की पावर ज़ीरो का आंसर भी 1 आएगा। यहाँ पे 5 है तो ए की पावर ज़ीरो का आंसर भी 1 आएगा। देखें, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5। तो ये आंसर वही आ गया। अब जो इंटीजर था वही आंसर आ गया। तो हमने ये अज्यूम किया कि इनके साथ ऐसे वेरिएबल्स अटैच हैं जो हमने खुद अटैच किए जिनकी पावर क्या है, ज़ीरो है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ज़ीरो। तो आपके पास 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं और उनकी डिग्री हमेशा ज़ीरो होगी। 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं उनकी डिग्री हमेशा ज़ीरो होगी। बट यहाँ पे एक और बात देखें, देखा, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं या कांस्टेंट नंबर्स हैं वो पॉलिनोमियल तो हैं, इसलिए हम कहेंगे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। एक भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, दो भी। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री क्या होगी, हमेशा ज़ीरो होगी। बट व्हाट अबाउट ज़ीरो? ठीक है, ज़ीरो क्या है, देखें, ज़ीरो जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई होता है उसको ज़ीरो कर देता है। तो ज़ीरो के बारे में हम फैसला करेंगे कि ज़ीरो क्या ये पॉलिनोमियल है। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि ये किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक हो गया, जिस वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई हुआ होगा लाइक ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर, ये जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। ठीक है, एक्स की पावर मैंने ज़ीरो लगा दी, ए की पावर 2। तो इट इज़ नॉट मैटर, वेरिएबल मैटर नहीं करता और वेरिएबल की पावर भी मैटर नहीं करती इस केस में, क्योंकि ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको ज़ीरो कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो एक पॉलिनोमियल तो है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच हो सकता है जिससे ये मल्टीप्लाई होके ज़ीरो बन जाएगा। बट उस वेरिएबल की पावर क्या है इस बारे में हम कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या होगी, ए स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा तब भी ज़ीरो बनेगा, एक्स की पावर ज़ीरो से भी मल्टीप्लाई होगा तब भी ये ज़ीरो बनेगा।
तो ज़ीरो एक पॉलिनोमियल तो है, बट इसकी जो डिग्री है दैट इज़ अनडिफाइंड। वो क्या है? अनडिफाइंड है। हम ज़ीरो जो एक वेरिएबल है इसकी डिग्री के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते कि इसकी डिग्री क्या है। बट जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं 1 से लेकर 9 तक, उनका हमें पता है कि इनकी डिग्री हमेशा ज़ीरो होती है, क्योंकि वेरिएबल का तो नहीं पता किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ है, बट इतना ज़रूर पता है कि जिस वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई हुए हैं उनकी पावर क्या थी? हमेशा ज़ीरो थी। तो आज हमने सीखा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स 1 से लेकर 9 तक उनकी डिग्री हमेशा ज़ीरो होगी। देयर डिग्री ऑलवेज विल बी इक्वल टू ज़ीरो। बट ज़ीरो जो है ये एक नंबर है, ये ज़ीरो जो है ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? अनडिफाइंड है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।